तो वैसे तो कल में मैंने आपको बता दिया था सिलेबस तो आज हम पारिभाषिक शब्द देखेंगे। पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द, ठीक है। पारिभाषिक शब्द में ये टोटल 11 है, तो इसका पारिभाषिक शब्द बताना है हिंदी, ठीक है। तो पैक्सिमिली, पैक्सिमिली का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है? पैक्सिमिली का होता है प्रातिकृति, प्रातिकृति या फिर प्रातिछाया, प्रातिछाया या प्रातिलिपि, प्रातिलिपि या आप हूबहू या नकल भी कह सकते हैं, ठीक है। हूबहू या नकल, ठीक है। इसका इंग्लिश, पैक्सिमिली का जो इंग्लिश पर्यायवाची होता है, आप इसी का पर्यायवाची अगर देखा जाए तो ये आप इमेज भी लिख सकते हैं, इमेज या शैडो, शैडो, शैडो या घोस्ट भी कह सकते हैं इसको, घोस्ट, ठीक है। कॉन्करेंस, कॉन्करेंस का क्या होता है? कॉन्करेंस का होता है सहमति या स्वीकृति या अनुमोदन, ठीक है। कॉन्करेंस का होता है सहमति, सहमति, सहमति या अनुमोदन, अनुमोदन या स्वीकृति, स्वीकृति। अब इंग्लिश, इसका इंग्लिश और पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? अनुमोदन, अनुमोदन का तो आपको पता ही होगा, अप्रूवल भी होता है, अप्रूवल, 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 अप्रूवल या एग्रीमेंट, नहीं यहाँ पे एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट या परमिशन, परमिशन, ये परमिशन। असाइन, असाइन का होता है सौंपना, किसी काम को मतलब किसी और के ऊपर सौंप देना, ठीक है। असाइन का होता है सौंपना, सौंपना या फिर तय करना, तय करना या निर्दिष्ट करना, निर्दिष्ट करना भी होता है, निर्दिष्ट करना, निर्दिष्ट करना। असाइनमेंट, असाइनमेंट का क्या होता है? असाइनमेंट का होता है सौंपा गया कार्य, ठीक है। कार्यभार या सौंपा गया कार्य, ये भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं सौंपा गया कार्य, सौंपा गया कार्य, या फिर हम इसे कार्यभार भी कह सकते हैं, कार्यभार, कार्यभार भी कह सकते हैं। और क्या क्या कह सकते हैं? नियत कार्य, नियत कार्य भी कह सकते हैं ना, नियत कार्य। और इसका इंग्लिश हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? असाइनमेंट का, असाइनमेंट बेसिकली आपने सुना ही होगा। असाइनमेंट जैसे कॉलेजों में दिया जाता है असाइनमेंट का काम, उसको और क्या क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? आप प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट या फिर टास्क भी कह सकते हैं, या फिर ड्यूटी भी कह सकते हैं, या फिर रूल भी कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट या टास्क, टास्क या रूल, रूल भी कह सकते हैं, या फिर DUTY, ड्यूटी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड, जैसे एक धावक है, रेसलर है,
जब एक इंसान को नहीं मतलब काफ़ी दावकों को पीछे छोड़ देते हैं और वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं, तो बोलते हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है? और एक आपको एक उदाहरण देते हैं अशोक का अशोक का अभिलेख ऐसे करके, तो वो सब क्या है? एक रिकॉर्ड है, ठीक है? यहाँ पे अभिलेख आप लिख सकते हैं, अभिलेख या दस्तावेज तो नहीं, दर्ज करना, दस्तावेज भी लिख सकते हैं। दर्ज करना, अभिलेख दर्ज करना या कीर्तिमान ऐसे नहीं होता, कीर्तिमान ये। और ये है प्रोविज़न। प्रोविज़न को हम लोग क्या-क्या कह सकते हैं? प्रोविज़न को परीक्षण काल या परिवीक्षा लिख सकते हैं, ठीक है। परीक्षण काल, ये एक तरह से जैसे ट्रेनिंग पीरियड होता है, उस टाइप से ही, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड या फिर परीक्षण काल, नहीं ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग पीरियड तो नहीं बोल सकते हैं इसको, एग्ज़ाम पीरियड बोल सकते हैं परीक्षा के टाइम में। परीक्षण काल या फिर परिवीक्षा काल। एक्वाइंटेंस, एक्वाइंटेंस का क्या होता है? एक्वाइंटेंस का जान पहचान या परिचित कह सकते हैं, ठीक है। जान पहचान या परिचित। और इसका इंग्लिश हम लोग क्या-क्या कह सकते हैं एक्वाइंटेंस का? जान पहचान परिचित, क्या हम नॉलेज कह सकते हैं? नॉलेज 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 या नोइंग, नॉलेज या नोइंग। ग्रांट, ग्रांट ग्रांट का क्या हो सकता है? ग्रांट का क्या हम गिफ्ट लिख सकते हैं? गिफ्ट, प्राइज़ या प्रेज़ेंट, उसी को हिंदी में क्या कहते हैं ग्रांट का? एक अनुदान 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 या दान, या और एक क्या कह सकते हैं? अनुदान, दान या फिर उपहार। इसका इंग्लिश और क्या-क्या हो सकता है ग्रांट का? क्या हम गिफ्ट कह सकते हैं? गिफ्ट, गिफ्ट नाम सुने हैं? मेरा तो यही उम्मीद रहता है हर किसी से, कोई हमें स्कूटी गिफ्ट कर दे, मुझे तो अच्छा लगता है गिफ्ट लेना, आपको पता नहीं, आपको अच्छा लगता है गिफ्ट देना? हमको अच्छा लगता है गिफ्ट। गिफ्ट गिफ्ट प्रेज़ेंट या प्राइज़ भी कह सकते हैं क्या? ज़रूर कह सकते हैं। प्रेज़ेंट प्रेज़ेंट या गिफ्ट, प्रेज़ेंट या प्राइज़। फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ ऐसे ना। शमन, शमन का मतलब क्या होता है? शमन का मतलब होता है शमन 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 बुलाना, बुलाना या फिर बुला लाना या फिर बुलवाना कह सकते हैं। और 10th नंबर में है, 10 नंबर में है बेसिकली। बेसिकली का जैसे आपने बात-बात पे सुने ही होंगे। बेसिकली लोग उसको पसंद करते हैं, बेसिकली लोग उसको नहीं पसंद करते हैं। तो इसका क्या होता है? अधिकांश, अधिकांश, अधिकांश या मुख्य तौर पर, मुख्य तौर पर या बुनियादी तौर पर भी लिख सकते, बुनियादी, बुनियादी क्या होता है? बुनियादी, बुनियादी फिर और क्या-क्या लिख सकते हैं? बुनियादी तौर पे ना, आम तौर पे भी लिख सकते हैं, आम तौर पे। रिसीव करना, रिसीव करना, बेसिकली आपने सुना ही होगा रिसीव करना। उन्होंने तो मेरा
फ़ोन ही नहीं रिसीव करा, उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, ऐसा ना। तो रिसीव करना का होता है ग्रहण करना, ग्रहण करना या ग्रहण करना या प्राप्त करना, प्राप्त करना। तो इसका इंग्लिश और क्या-क्या हो सकता है? एडॉप्ट, एडॉप्ट, एडॉप्ट लिख सकते हैं, एक्सेप्ट लिख सकते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ज्ञान लिख सकते हैं, इनफ है, एक्सेप्ट ज्ञान। तो एक बार देख लेते हैं, मैंने क्या बताया आप लोगों को। परिभाषिक शब्द, बेसिकली, बेसिकली का क्या होता है? परिभाषिक शब्द मतलब आप ये डाउट ना करें कि क्वेश्चन आखिर कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको पूछेगा जैसे फैक्सिमिली, फैक्सिमिली का परिभाषिक शब्द बताएं। फैक्सिमिली का परिभाषिक 4 ऑप्शन देगा, सेम चीज। मान लीजिए आपको प्रतिकृति या प्रतिछाया या प्रतिलिपि, 3 ऑप्शन इसमें से दिया और एक ऑप्शन किसी और से उठा के उसमें डाल देगा। आपको बोलेगा प्रातिक फैक्सिमिली का परिभाषिक शब्द कौन सा नहीं होगा, ठीक है? ऐसे भी पूछा जाता है। या तो फिर फैक्सिमिली का आपको पूछेगा कि इनमें से कौन सा है? फैक्सिमिली का परिभाषिक शब्द बताइए, इस टाइप से। तो क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन जैसे भी पूछा जा सकता है। एग्ज़ामिनर है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। तो फिर फैक्सिमिली, प्रतिकृति, प्रतिछाया, प्रतिलिपि, हूबहू या नकल। और इसी का जो फैक्सिमिली का ही एक पर्यायवाची अगर देखा जाए इंग्लिश का, इमेज, शैडो या गोस्ट भी कह सकते हैं। कॉन्करेंस, कॉन्करेंस का होता है सहमति, अनुमोदन, स्वीकृति। और इसका जो इंग्लिश और भी होता है, अप्रूवल होता है, एग्रीमेंट होता है, परमिशन होता है। असाइनमेंट, असाइनमेंट का क्या होता है? अच्छा यहाँ कर दिए, यहाँ का असाइन का बताइए। असाइन का होता है सौंपना या तय करना या निर्दिष्ट करना। और असाइनमेंट का होता है, असाइनमेंट का होता है सौंपा गया कार्य या कार्यभार या नियत कार्य। जैसे प्रोजेक्ट, असाइनमेंट को हम लोग प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, टास्क भी कह सकते हैं, ड्यूटी भी कह सकते हैं या फिर रूल भी कह सकते हैं, ठीक है? और है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का क्या होता है? रिकॉर्ड का होता है अभिलेख, दर्ज करना, कीर्तिमान। प्रोविजन, प्रोविजन का होता है परीक्षण काल या परिवीक्षा काल। एक्वाइंटेंस, एक्वाइंटेंस का होता है जान पहचान, परिचित, जान पहचान या परिचित। उसी का इंग्लिश और हम क्या कह सकते हैं? नॉलेज, नॉलेज या नोइंग, ठीक है? ग्रांट, ग्रांट का होता है अनुदान, दान या उपहार। ग्रांट का या और इंग्लिश अगर देखा जाए तो गिफ्ट होता है, प्रेजेंट होता है, प्राइज होता है, ठीक है? शमन, शमन का होता है बुलाना, बुला देना या फिर बुलवाना, ठीक है? बेसिकली, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था, बेसिकली लोग कहते हैं कि ना, 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 उसको जो है पसंद नहीं करते हैं, ना उसको जो है पसंद करते हैं बेसिकली लोग, अधिकांश लोग, ठीक है? तो बेसिकली का होता है अधिकांश, मुख्य तौर पर, बुनियादी तौर पर या आम तौर पर। रिसीव, रिसीव का होता है ग्रहण करना या फिर प्राप्त करना। उसी का इंग्लिश और क्या होता है? अडॉप्ट या एक्सेप्ट या गेन, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो मतलब यहाँ से कुछ आप लोगों को कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ से कुछ सीख मिल रही है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब का तो नहीं बोलेंगे, वो तो आप लोग अगर दिल से आवाज़ आएगी तो आप लोग कर ही लेंगे, इसका तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो एक बार देख लीजिए, ठीक है? तो कल भी इसी तरह से क्लास लूँगी, आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। और जो सिलेबस में मैंने बताया था, उसको ज़रूर मैं कंप्लीट करा दूँगी, आप निश्चिंत रहें, ठीक है? जय हिंद, धन्यवाद।